आज हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसके पहले के जो पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ी है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। ठीक है, यानी कि क्या गमन करेगा, तो क्या बताओगे, स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन करता है, धनावेश। ठीक है, अब देखो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो सबसे पहला क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है ना, अर्थात इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई प्लस क्यू का आवेश रखा है और इधर कोई माइनस क्यू का आवेश रखा है। ठीक है, तो जो बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से निकलेंगी धनावेश से। ठीक है ना, और ऋणावेश में क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगे। समझ में आया ना। तो यही है इसमें मतलब क्या था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश में क्या हो जाती हैं, समाप्त होती हैं। ठीक है, एकल आवेश की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। ठीक है, यानी कि या तो ये अनंत से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। ठीक है ना, आगे देख लो। नेक्स्ट पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या व्यक्त करती है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आगे देख लो। नेक्स्ट पॉइंट है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी कि जो दो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, क्यों नहीं काटती हैं, तो इसका है, यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है कि प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हों। ठीक है, किसी प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हों, ये क्या, यह संभव नहीं हो सकता है। अर्थात क्या होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती। ठीक है ना, आगे देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, आगे आते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिपोल, इसमें देखते हैं क्या है, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि अल्प दूरी मतलब कि बहुत ही कम दूरी, 2l, ये 2l दूरी है। ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश है और एक क्या है, माइनस क्यू, मतलब कि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश। विजातीय आवेश मतलब क्या होता है, एक प्लस तो एक माइनस। अच्छा, एक चीज़ और समझेंगे कि जैसे कि आवेश, अब कोई पूज्य आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि धन आवेश, ऋण आवेश, लेकिन ऐसा नहीं बताना है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार में आवेश होता है, पहला नंबर क्या होता है, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। ठीक है, और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो क्या होता है, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। ठीक है, अब सजातीय और विजातीय आवेश क्या होते हैं, तो सजातीय आवेश में हम क्या बोलेंगे कि जैसे कि अगर प्लस या प्लस आ जाए, अन्यथा माइनस या माइनस आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, सजातीय आवेश है। और सजातीय आवेश हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण
आकर्षण करते हैं, यानी कि एक दूसरे से क्या दूर हटेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे, ठीक है ना। अगर विजातीय आवेशों की बात होगी तो एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस, या अगर पहला वाला माइनस हुआ तो दूसरा क्या होगा, प्लस। तो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, आकर्षण, ठीक है, इनमें क्या होता है, आकर्षण। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, क्या बताओगे, दो प्रकार के होते हैं, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, ठीक है ना। सजातीय आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे इसमें देखते हैं कि विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है, जिनकी बहुत ही अल्प दूरी होगी, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 2l होगी, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई, ठीक है, द्विध्रुव लंबाई तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष, इसको क्या बोलेंगे, द्विध्रुव अक्ष बोलेंगे, ठीक है ना। मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, द्विध्रुव अक्ष। तो ये हुई मिलाने वाली रेखा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव अक्ष, और इसको क्या बोलेंगे, 2l, जो कि क्या है, बहुत ही अल्प दूरी, ठीक है। आप देख लो, इसमें भी वही बताया गया है कि ये क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है और एक क्या है, माइनस क्यू आवेश है, ठीक है ना। तो इससे इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, निकल रही हैं और इसमें क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, ठीक है। तो इसका भी एक अलग से डायग्राम देखते हैं कि जैसे कि एक प्लस क्यू आवेश दे दिया गया और एक माइनस क्यू आवेश दे दिया गया, ठीक है। अब इससे क्या हो रही है, रेखाएं निकल रही हैं, जब रेखाएं इससे निकल रही हैं तो उसमें क्या होगी, प्रवेश करेंगे, जाके माइनस क्यू में प्रवेश करती हैं, इससे बाहर जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से रेखाएं निकल रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं तो यहाँ क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रहे हैं। इससे इसको इधर से निकाल दिया तो यहाँ से निकल रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विजातीय आवेश है, ठीक है, विजातीय आवेश होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से निकलेंगी तो यहाँ पे क्या करेंगी, इस प्रकार से आके प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार से अगर इधर निकल रही है तो इधर क्या करेंगी, प्रवेश कर जाएंगे। इधर निकल रही हैं मतलब कि यहाँ से अगर बाहर की ओर जाए तो इधर क्या करेंगी, प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, ये कब करेंगे, जब क्या होगा, विजातीय आवेश होगा, तब ये क्या है, प्लस से निकलेंगी और माइनस में समाप्त हो जाएंगे जाके, ठीक है। लेकिन अगर सजातीय आवेश हो गया कहीं, मतलब कि इसे अगर प्लस क्यू और सेम इधर भी दे दिया गया प्लस क्यू, तो अब इनमें क्या होगा, इनका पथ मुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार से जा रही होंगी और इनमें क्या होगा, ठीक है। अब प्लस प्लस का है मतलब दोनों से निकलेंगी, प्लस का क्या, प्लस से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब इधर स्टार्ट हो रही है तो क्या हो जाएगी, ये इधर की ओर घूम जाएगी, ये कहाँ जाएगी, इधर की ओर घूम जाएगी। इसी प्रकार से ये जैसे निकली है तो ये इधर की ओर मुड़ जाएगी, ये इधर की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। आपस में मिलती हुई प्रतीत नहीं होंगी, आपस में क्या होंगी, आएंगी तो सीधे, लेकिन आगे जाके क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। इस प्रकार से ये सीधे आ रहे, इस प्रकार से मुड़ गई, कहीं मिलेंगे नहीं जाके, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सजातीय आवेशों में रेखाएं क्या होती हैं, मिलती नहीं, यानी कि विजातीय में प्लस से स्टार्ट होकर के माइनस में समाप्त हो गए, लेकिन सजातीय में क्या होगी, इस प्रकार से मुड़ जाएंगे अलग, इनकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, मिल नहीं सकती, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, तो ये किसका चित्र था, वैद्युत द्विध्रुव की क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव की क्षेत्र रेखाओं का चित्र था। अब आगे आते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। देखो, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुवी लंबाई, ठीक है, के गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, मतलब कि आवेश हमने क्या ले लिया, मान लो प्लस क्यू ले लिया, ठीक है, और लंबाई, ठीक है, लंबाई के गुणनफल, अब दोनों की लंबाई, तो दोनों के बीच में लंबाई कितनी है, तो क्या बताओगे, 2l, कितनी लंबाई है, 2l, सॉरी एक सेकंड के लिए, ठीक है, दोनों के बीच में लंबाई कितनी है, क्या बताओगे, 2l, ठीक है। आगे देखते हैं, तो गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम क्या से व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश यानी Q और द्विध्रुव की लंबाई, ठीक है, यानी कि 2l, ठीक है, 2l के गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से व्यक्त करते हैं। P बराबर कितना हो गया, Q इंटू 2l हो गया, अर्थात P बराबर 2QL आ गया, ठीक है। इसको जब सदिश रूप में हम व्यक्त करेंगे तो P वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, 2QLP कैप आ जाएगा, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है
इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ठीक है, यानी कि इसकी दिशा किस प्रकार से होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है ना, द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है, द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। ठीक है, अब देख लो मात्रक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि इधर देख लो क्यू मतलब कूलाम। ठीक है, अब मतलब आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और एल मतलब लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो आवेश का कूलाम आ गया और इंटू में क्या आ गया, मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो मात्रक आएगा आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या आएगा, कूलाम इंटू मीटर। और कूलाम इंटू मीटर से अगर इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो विमीय सूत्र कितना आएगा, कूलाम का क्या होता है, तो कूलाम का क्या होता है, कूलाम का देख सकते हैं इधर। हाँ, तो सीधा आते हैं, जो कूलाम का विमीय सूत्र होता है क्या होता है, 80 होता है। क्या होता है, 80। ठीक है, और इसी प्रकार से लंबाई, तो लंबाई का क्या होता है, विमीय सूत्र L होता है। ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, T यानी LTA आ जाएगा, लेकिन इसको हम लिखेंगे क्या, M0 LTA लिख देंगे। ठीक है, तो फाइनली जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र आ गया वो M0 LTA आ गया। ठीक है ना, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कल का। ठीक है।